बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगारिथमिक फॉर्म। ये 8 पार्ट्स दिए गए हैं, हर एक को हमने लोगारिथमिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। बच्चों, आपकी बुक के पेज नंबर 23 में ही ये आपको नज़र आएगा लोगारिथमिक की डेफिनेशन। log bx इक्वल टू वाई, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? द लोगारिथम ऑफ x टू द बेस b इज y। लोगारिथम ऑफ x बेस b इज इक्वल y। b इसमें बेस है, x इसमें रिजल्ट है या वो नंबर जिसका हम लोगारिथम लेना चाहते हैं, और y बेटा इसमें एक्सपोनेंट है। आइए अब सवालात को सॉल्व करते हैं। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसको हमने लोगारिथमिक फॉर्म में लिखना है। log 10 बेस बन जाएगा, 1000 इस तरफ आ जाएगा, और जो एक्सपोनेंट है 3 ये इस तरफ आ जाएगा। ये लिखा गया लोगारिथमिक फॉर्म में। दूसरा पार्ट आपके पास है, यहाँ पे log ये 2 बेस बन गया, 2 5 6, और ये एक्सपोनेंट जो है वो इस तरफ आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। अगेन तीसरा पार्ट देखिए, 3 - 3 log ये 3 बेस बन जाएगा, ये वैल्यू सारी उस तरफ आ जाएगी 1/27, और ये एक्सपोनेंट इस तरफ आ जाएगा -3। ट्वेंटी बेस बन जाएगा log 20, और 400 इस तरफ आ जाएगा, एक्सपोनेंट इस तरफ आ जाएगा। ये हमारा आंसर बन जाएगा। यहाँ देखिए log 16 बेस बन जाएगा, 1/2 इस तरफ आ जाएगा, और जो एक्सपोनेंट है -1/4 ये इस तरफ आ जाएगा। ये बेटा आपका आंसर बन जाएगा। पार्ट नंबर 6 है, log 11 बेस बन जाएगी, 1 to 1 इस तरफ आ गया, और ये एक्सपोनेंट जो है ना इस तरफ आ गया। ये लोगारिथमिक फॉर्म बन गई जी। ये p इक्वल टू क्यू एक्सपोनेंट आर, हम इस साइड को इधर ही लिखते हैं लेफ्ट साइड पे, ताकि जो हमारा पैटर्न बना लिखने का वैसे ही लिखा जाए। ये q यहाँ पे आ जाएगा, p इस तरफ आ जाएगा, एक्सपोनेंट r इधर आ जाएगा। ये आपका आंसर बन जाएगा। log 32 बेस बन जाएगी, ये वैल्यू इधर आ जाएगी 1/2, और एक्सपोनेंट जो है ना वो दूसरी साइड पे आ जाएगा। ये आपका आंसर बन गया जी। क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने इन 8 वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करना है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखिए जी, 5 ये पावर बन जाएगी, और ये 1 to 5 इस तरफ आ जाएगा। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। लोगारिथमिक फॉर्म का उल्ट ये बन जाएगा। ये बेस, ये पावर बन गई 4, और ये आ गया जी 16। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई इसकी। 23 ये पावर बन जाएगी एक्सपोनेंट, और ये इधर आ जाएगी वैल्यू 1। ये आंसर बन जाएगा।
5 पावर 1 बन जाएगी और ये वाला 5 इस तरफ आ जाएगा। ये आपका आंसर बन गया। बेस ये पावर आ गई -3, ये वैल्यू इस तरफ आके 1/8, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगी इसकी। अगेन नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसको पहले आप लेफ्ट साइड पे लिख लें। log 9 3 इक्वल टू 1/2। अब हमारे पास 9 पावर बन जाएगी 1/2 और ये वैल्यू इस तरफ आके 3, ये आपका आंसर बन जाएगा। इसको भी पहले आप लेफ्ट साइड पे लिख लीजिए। बेस 10 1 2 3 4 5, ये 5 जीरो हैं, 2 3 4 5, इस तरफ आ जाएगा 5, ये बनेगा 10, ये एक्सपोनेंट बन जाएगा 5 और ये वैल्यू इधर आ जाएगी 1 2 3 4 5, ये आंसर बन जाएगा जी आपका। ये देखें जी 4 बेस, ये पावर बन जाएगी एक्सपोनेंट, ये आ जाएगा जी 1/16, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपका आंसर आ गया। दोनों साइड्स इक्वल आ जाएंगी जी आपके पास यहाँ पे। ले जी 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, हर एक में हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। सारे के सारे जो है वो लोगरिथमिक फॉर्म में है। ये पहला पार्ट है, हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। बेस आ जाएगी पहले, ये पावर बन जाएगी, ये बन जाएगा 64। नहीं जी x की पावर 3, 64 बनेगा 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, यानी 4 की पावर हो जाएगी 3। दोनों साइड्स पे एक्सपोनेंट सेम है, वैल्यूज़ इक्वल कर लें, ये आपका आंसर बन जाएगा x इक्वल टू 4। दूसरा पार्ट लोगरिथमिक फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लो 5, ये पावर बन जाएगी 1 इस तरफ आ जाएगा। किसी भी चीज़ की पावर 0 हो जाए वो 1 बन जाती है, हम 5 की पावर 0 लिख लेते हैं। दोनों वैल्यू सेम है, एक्सपोनेंट इक्वल कर लें, ये आपका आंसर बन जाएगा। या एक्सपोनेंट सेम होंगे जिस तरह इस पार्ट में है, या वैल्यू सेम होंगी। अगर एक्सपोनेंट सेम है वैल्यूज इक्वल कर लें, अगर वैल्यू सेम है तो एक्सपोनेंट इक्वल कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। तीसरा पार्ट है जी, इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। बेस ये पावर बन जाएगी, वैल्यू इस तरफ आ जाएगी, तो इसको x इक्वल टू 8, यही आपका आंसर बन जाएगा। फोर्थ पार्ट देख लें, इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लें। 10 बेस ये पावर बन गई -3 इक्वल टू x, इसको डिनोमिनेटर में ले आए, पावर पॉजिटिव बन जाएगी और इसको 3 मरतबा लिख लें, 1 2 3, पावर 3 है, 3 जीरो आगे, ये आपका आंसर बन गया। ये फोर्थ पार्ट था। ये फिफ्थ पार्ट है, इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लें। 4 3/2 और ये वैल्यू इस तरफ आ जाएगी x, 4 बन जाएगा 2 की पावर 2, यहाँ हम लिखते हैं 2 की पावर 2, 4 की जगह पे आ गया, और 3/2 ऐसे ही आ जाएगा, ये कट गया, 2 की पावर 3 इक्वल टू x, यानी 2 की पावर 3, इसको 3 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई कर लें, ये बन जाएगा जी 8 इक्वल टू x, ये आपका आंसर बन जाएगा। सिक्स पार्ट, इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लें। 2 पावर x इक्वल टू 1024। 1024 को हम सॉल्व कर लेते हैं।
1024 डिवाइड करते हैं हम इसको 2 पे, ये बन जाएगा 512। फिर हम इसको 2 पे तकसीम करेंगे 256, फिर 2 पे तकसीम करेंगे 128, फिर आप इसको 2 पे डिवाइड कर लेंगे 64, अगेन 2 पे डिवाइड करेंगे 32, अगेन करेंगे 2 पे डिवाइड 16, फिर 2 पे कर लेंगे 8, फिर आप इसको 2 पे डिवाइड करेंगे 4, फिर 2 पे करेंगे 2। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 2 जो है वो 10 दफ़ा आ गया, 2 पावर 10 होगी। दोनों वैल्यू सेम है, एक्सपोनेंट इक्वल कर लें, बेटा ये आपका आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 3 और यूं एक्सरसाइज 2.2 मुकम्मल हुई।